ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जुलाई महीने की इन 16 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में उत्साह के साथ आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन इन 16 दिनों में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। वर्तमान समय में कर्क राशि के ऊपर शनि जन्य ढैया का प्रभाव भी चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जातकों के जीवन में प्रतिकूलताएं चल रही है। वीडियो के लास्ट में 2 विशेष सलाह के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसका यदि आप अनुसरण करते हैं तो ये 15 दिन आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इन दिनों में ग्रहीय स्थितियां आपकी राशि के ऊपर कैसी बनी हुई रहने वाली है। तो 15 से 31 जुलाई के बीच में 16 जुलाई को ही सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य बुध आपके राशि के लगन भाव पर आ जाएंगे और इन 16 दिनों में गोचर करने वाले हैं। बुधादित्य योग का भी निर्माण करने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के अष्टम भाव यानी आयु भाव पर वक्रीय और मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। इन 16 दिनों में मंगल और शुक्रदेव आपके धन भाव पर गोचर कर रहे हैं। केतु आपके सुख भाव पर, राहु और गुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव पर युति बनाकर गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए ये 15 दिन कैसे जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। इन 16 दिनों की समयावधि में आपके कर्म भाव पर गुरु राहु की मौजूदगी बनी हुई है और कर्म भाव के स्वामी मंगल देव राशि के द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, नौकरी पेशा जातकों के जीवन में नवीन अवसर देखने के लिए मिल सकता है। व्यावहारिक ज्ञान और बुद्धिमत्ता आपकी बढ़ी रहेगी। इसकी वजह से आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र में सफलदायी स्थितियों का निर्माण करने में सफल रहने वाले हैं। पूर्व समयावधि से यदि आपको काम का दबाव लगातार बढ़ा हुआ है, व्यावसायिक जीवन में या व्यापार में आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, सूर्य का शुभ स्थितियों में होना आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में कुछ विशेष सकारात्मक बदलाव और नई सफलता देने की संभावना निर्मित कर रहा है। अच्छे परिणाम आप इस समयावधि में प्राप्त कर पाएंगे। धन को लेकर जानकारी दिया जाए। देखिए, आपके राशि के धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, जो राशि के प्रथम भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो धन भाव पर गोचर कर रहे हैं।
यह स्थिति आपके लिए बहुत ही ज्यादा सकारात्मक और बहुत ही ज्यादा खास रहने वाली है। लाभ भाव के स्वामी धन भाव पर गोचर करेंगे तो आर्थिक पक्ष के मामले में यदि आपको समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ साथ इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन के ऊपर, कुटुंबी जनों के ऊपर आपके धन के व्यय की प्रबल संभावना भी देखने के लिए मिलने वाली है। शनि वक्री होकर अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर आपके जीवन में यदि आप शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश कर रहे हैं, इससे आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। बृहस्पति आपके लिए काफी ज्यादा शुभ बने हुए हैं। हालांकि दसम भाव पर बृहस्पति खर्चों में वृद्धि करते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे और भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को खरीदने में आप सफल रह सकते हैं। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए शनिदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर विराजित होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके परिवार भाव को देख रहे हैं, जहां मंगल ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो पारिवारिक जीवन में वातावरण में कुछ अशांति आपको जरूर इन 16 दिनों में दिखाई देगी। इस समयावधि में पारिवारिक जीवन में सदस्यों के बीच में कलह और द्वेष की स्थिति भी बनने की संभावना दिखाई दे रही है। चूंकि शनिदेव की स्थिति प्रतिकूल है, इसलिए परिवार में दबाव बढ़ेगा और शनि का आपके ऊपर काफी शुभ प्रभाव नहीं होता है। शनि आपके अष्टमेश और सप्तमेश होते हैं। योग कारक ग्रह आपकी राशि के लिए नहीं है, इसलिए संभल कर विशेष रूप से आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार में सदस्यों के बीच में कुटुंबीजनों के साथ उत्साह बढ़ाकर आपको चलना होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ की तनावपूर्वक स्थिति निर्मित न होने पाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। शिक्षा को लेकर अगर जानकारी दें, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव और मंगल राशि के द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं। शिक्षा के लिए समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यदि आप मेहनत करते हैं, उत्साह बढ़ाकर चलते हैं, तो यह समय आपके जीवन में आशा के अनुरूप आपको सफलता भी शिक्षा के मामले में देता हुआ दिखाई देने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय उत्साह से भरा हुआ रहने वाला है। प्रेम जीवन में उत्साह बढ़ेगा। मंगल के साथ शुक्र की मौजूदगी प्रेम जीवन में सरलता, मधुरता और कामुकता को बढ़ाने वाली है। इसलिए यहां पर रिश्तों में धैर्य बनाकर भी आपको विशेष रूप से चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव और सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी लगातार बना हुआ रहेगा। हालांकि सूर्य आपके लगन भाव पर विराजित होकर सप्तम भाव को देखेंगे, तो यहां पर जीवन साथी की सेहत को लेकर विशेष अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद और नकारात्मकता पूर्व समयावधि में आपके ऊपर बनी ही हुई है, लेकिन यहां पर आपको लापरवाही बरतने के बजाय वैवाहिक जीवन में तालमेल बैठाने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। शनि आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर वक्री हैं, तो जीवन साथी के साथ यदि आप मतभेद करते हैं तो इससे आपको और भी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सेहत के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव और राशि के रोग भाव पर अशुभ ग्रहों का ज्यादा प्रभाव नहीं है। शनि की स्थिति आपके अष्टम भाव पर जरूर बनी हुई है, तो यहां पर पूर्ण रूप में कहा जा सकता है कि कर्क राशि वाले जातकों अष्टम भाव पर शनि के मौजूद होने की वजह से हड्डियों में और पेट जनित प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है।
शारीरिक रूप से गंभीर किसी प्रकार की समस्या आपको इस समयावधि में देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आपको दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए, मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करना चाहिए और स्वास्थ्य को पूर्ण रूप में बेहतर बनाए रखने के लिए कर्क राशि वाले जातकों को योगाभ्यास करना बेहतर रहने वाला है। सूर्योदय के पहले सोकर प्रतिदिन जरूर उठें। समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। अगर आपके लिए इन दिनों में धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण में उपाय को बताने से पूर्व दो खास बातों का ध्यान सिंह राशि वाले जातकों को कर्क राशि वाले जातकों को रखने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में प्रकृति के प्रेमी बनना चाहिए। प्रकृति से यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सकारात्मक शक्ति आपके मन में बनेगी। ईमानदारी और सत्यता पूर्वक आपको इन दिनों में जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों शनि जन्य ढैया का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आत्मविश्वास के साथ यदि आप किसी कार्य को करते हैं, मनोबल के साथ किसी कार्य को करते हैं, तो जीवन में सफलता की ओर बढ़ने में समर्थता आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। इन 16 दिनों की समयावधि में श्रावण का महीना चल रहा है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, बिल्व पत्र अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना बेहतर रहने वाला है। इससे भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सभी प्रकार के कष्टों बाधाओं से आपको विशेष रूप से निजात देखने के लिए मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।